हेलो दोस्तों, आप अगर टीचिंग में रुचि रखते हैं या फिर आप एक शिक्षक बनने के लिए सारी अर्हताएं रखते हैं तो ये आज की जो वीडियो है ये आपके लिए है दोस्तों। यहाँ पर आज के दिन जो है विभिन्न पदों पर विभिन्न स्कूलों में 2-3 स्कूल हैं यहाँ पर जहाँ पर विभिन्न पदों पर भर्तियाँ आई हुई हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आज के दिन की हम बात करते हैं, आज के दिन कहाँ कहाँ पर जो है टीचिंग के लिए और स्कूल से रिलेटेड अन्य पदों पर भर्तियाँ निकली हुई हैं, तो कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसकी पूरी प्रक्रिया रहने वाली, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम। जैसा कि आप जानते हैं, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट आपके लिए हर रोज़ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और स्टडी मटेरियल हमारे चैनल पर पर डे अपलोड होता है। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों आज कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी नौकरियाँ। दोस्तों, नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मैंगलोर हरिद्वार में है प्रधानाचार्य, प्रवक्ता संस्कृत, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, प्रवक्ता अंग्रेजी और प्रवक्ता भूगोल के पद। और उसके बाद दोस्तों जनरल BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ में आई हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी पदों के लिए है दोस्तों। ठीक है, इसमें टीचिंग के पद हैं, नॉन टीचिंग के पद हैं और एडमिन स्टाफ के पद हैं। तो हम पूरी डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स। दोस्तों, नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मैंगलोर हरिद्वार में ये पद आए हैं दोस्तों। इसमें हम पूरी बात चर्चा करते हैं इस पर जो है कितने पद आए हैं और इसकी क्या पूरी प्रक्रिया रहने वाली। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानाचार्य की। यहाँ पर प्रधानाचार्य का एक पद है। इसमें इन्होंने शैक्षिक योग्यता की हम बात करें तो प्रशिक्षित BA-LT उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 और विनिमय 2009 तथा समय समय पर यथा संशोधित विनिमय निहित न्यूनतम और अनिवार्य अर्हता विनिमय के अध्याय 2 परिशिष्ट के अनुसार न्यूनतम आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये अनारक्षित पद है और 30 वर्ष से अधिक जो है इसमें आयु होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रवक्ता के पद की संस्कृत सब्जेक्ट के लिए, तो इसके लिए भी एक पद है। राजकीय सेवा के अनुसार स्नातकोत्तर इसका MA जो होना चाहिए वो संस्कृत विषय से होना चाहिए। विद्यालय शिक्षा अधिनियम के अनुसार अर्हता MA संस्कृत और B.Ed अनिवार्य रखा गया, जिसे आपको पता है। दोस्तों, इसके आरक्षण की स्थिति की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए ये पद है। 21 से 42 वर्ष के बीच इसकी आयु होनी चाहिए। 21 वर्ष से अधिक हो सकते हैं और 42 वर्ष से कम इसके लिए आयु होनी चाहिए। उसके बाद प्रवक्ता अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो यहाँ पर भी केवल एक पद है और राजकीय सेवा के अनुसार स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विद्यालय शिक्षा अधिनियम के अनुसार MA अर्थशास्त्र और B.Ed यहाँ पर अनिवार्य है। आपको MA अर्थशास्त्र से MA होना चाहिए और उसके बाद B.Ed आपके लिए अनिवार्य रखा गया है। ये अनारक्षित पद है, कोई भी जनरल से यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। 21 से 42 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान की। इसके लिए भी एक पद है। राजकीय सेवा के अनुसार स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान, विद्यालय शिक्षा अधिनियम के अनुसार MA राजनीति विज्ञान और B.Ed यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये अनारक्षित पद है। 21 से 42 साल की वर्ष की उम्र की आयु की यहाँ पर ज़रूरत है, यानी कि 21 से 42 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। लेक्चरर अंग्रेजी का पद है, इंग्लिश का पद यहाँ पर है। एक पद इसमें भी दिया गया है। राजकीय सेवा के अनुसार स्नातकोत्तर अंग्रेजी विद्यालय शिक्षा अधिनियम के अनुसार, जैसे कि आप जानते हैं MA होना चाहिए आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से और B.Ed यहाँ पर अनिवार्य है। अनारक्षित पद है दोस्तों, ये भी 21 से 42 के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। प्रवक्ता भूगोल के पद है दोस्तों, यहाँ पर केवल एक पद जो है भूगोल के लिए भी है, तो यहाँ पर भी आपको MA भूगोल से होना चाहिए, भूगोल विषय से, और B.Ed यहाँ पर अनिवार्य होगा। ये OBC के लिए, यानी पिछड़ा वर्ग के लिए ये पद होगा। इसमें 21 से 42 वर्ष की आयु इसमें भी मांगी गई है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, तो इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों, सभी पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता वही होगी जो राजकीय हाईस्कूल इंटर विद्यालयों के लिए निर्धारित की गई है। प्रवक्ता पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से पहले उत्तराखंड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदनकर्ता का नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए और दर्शाए गए पदों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण नियमानुसार ही दिया जाएगा। प्रधानाचार्य और प्रवक्ता के लिए आवेदन पत्र 300 रुपये का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर का बैंक ड्राफ्ट, जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम देय होगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जमा किए जा सकते हैं। विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 3 सप्ताह के अंदर आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से भेजने होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि के पश्चात
प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ संलग्नों को साथ ही अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपको ये भेजने निर्धारित तिथि तक, अगर आपने उस तिथि के बाद भेजे वहाँ पर, तो कोई भी उस पर विचार नहीं किया जाएगा। 300 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर इसमें लगाना है, बैंक ड्राफ्ट लगाना है, तो जिसको मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम से वो पोस्टल ऑर्डर बनेगा। चलिए, आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक प्रशिक्षण, सेवायोजन प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, उप जिलाधिकारी द्वारा दिया गया और अन्य प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति फोटोस्टेट कॉपियां आपको भेजनी वहाँ पर अनिवार्य है। इस बात का खास ध्यान रखें कि आवेदन पत्र पूरी तरीके से भरा गया हो, आवेदन पत्र पर कोई ओवर राइटिंग ना की गई हो, फ्लूट का प्रयोग ना किया गया हो, या फिर कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की आप अगर फोटोकॉपी लगाते हैं उसमें साफ साफ दिखाई देना चाहिए। अगर उसमें साफ साफ नहीं दिखाई देगा तो उस पर भी उसको भी निरस्त करने की बात यहाँ पर की जा रही। अगला है, लिफाफे के बाईं ओर पद और विद्यालय का नाम अवश्य लिखना है। आप लिफाफा जो लिखेंगे उसमें बाईं तरफ को किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और विद्यालय का नाम भी वहाँ पर लिखा जाना अनिवार्य है। प्रधानाचार्य पद के लिए प्रशासनिक और शिक्षण अनुभव जो होंगे उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट उन्हें दिया है, इंटर और उच्च कक्षाओं वाले मान्यता प्राप्त कॉलेजों का 3 वर्षों का प्रशासनिक पद पर कार्य करने का अनुभव आपको होना चाहिए। इंटर या फिर उच्च कक्षाओं वाले मान्यता प्राप्त कॉलेजों का 3 वर्षों का अनुभव, ठीक है। अगला है, किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल में प्रशासनिक पद पर कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था की इंटरमीडिएट कक्षाओं या उच्च कक्षाओं या अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर या तो इंटरमीडिएट की कक्षाएं हो या उच्च कक्षाएं हो या फिर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान जो होते हैं वहाँ पर 5 वर्ष का शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त स्कूल हाई स्कूल कक्षाओं में 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव या फिर किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल में 3 वर्ष का प्रशासनिक और 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। और अगला पॉइंट है, स्नातकोत्तर उपाधिकारी जिन्हें मान्यता प्राप्त संस्था की हाई स्कूल इंटर कक्षाओं में 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, या स्नातकोत्तर उपाधिकारी जिन्हें मान्यता प्राप्त संस्था की इंटर कक्षाओं में 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव और सवित्र जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल कक्षा में न्यूनतम 15 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो। तो दोस्तों, इतने यहाँ पर शर्तें रखी गई हैं प्रधानाचार्य पद के लिए। बाकी अगर आप प्रवक्ता पद के लिए अप्लाई करते हैं, प्रवक्ता में जैसे कि आपको पता है संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अंग्रेजी और भूगोल के पद हैं। तो इनके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसी शर्तें नहीं है, जिसमें केवल ये शर्त है कि आपको MA प्लस BEd होना अनिवार्य है और आपकी एज 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। बस इतनी शर्त प्रवक्ता के लिए। बाकी प्रधानाचार्य पद के लिए काफ़ी अनुभव और की बात यहाँ पर की गई है। तो आप देख सकते हैं, अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पद की, ठीक है। ये जनरल BC जोशी स्कूल में आई है, जो पिथौरागढ़ में इस समय है, आर्मी स्कूल। तो वहाँ पर देख लेते दोस्तों, इसको जो है वॉक इन इंटरव्यू के जरिए इसका पैनल गठित किया जाएगा 22 और 23 मार्च 2021 को, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ टीचिंग फिक्स टर्म बेसिस, ये रेगुलर पोस्ट नहीं होगी, ये परमानेंट पोस्ट नहीं होगी, नॉन टीचिंग की रेगुलर पोस्ट है और एडमिन स्टाफ यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं टीचिंग स्टाफ की। सबसे पहले तो टीचिंग स्टाफ की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो टीचिंग स्टाफ में कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम कंडक्ट बाई AWES और PGT TGTs, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर बात की जा रही है। और एलिजिबल कैंडिडेट फॉर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो PGT इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और फाइन आर्ट के लिए है। और TGT के लिए यहाँ पर अब जो पोस्ट निकली हुई है वो है इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं। तो उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ की अगर बात करें तो यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर या काउंसलर की पोस्ट है, दूसरा लाइब्रेरियन की पोस्ट है, तीसरा LT सुपरवाइजर की पोस्ट है, साइंस लैब अटेंडेंट या केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए, और कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। ये है नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है। उसके बाद
तीसरा इसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में यहाँ पर सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन है, फर्स्ट है। दूसरा इसमें रिसेप्शनिस्ट है। तीसरा नर्सिंग असिस्टेंट है। और चौथी इसमें जो पोस्ट है मैट्रन गर्ल्स हॉस्टल कम स्पोर्ट कोच, एनी स्पोर्ट, किसी भी स्पोर्ट के लिए है। उसके बाद हॉस्टल वार्डन कम स्पोर्ट कोचेज, इसके लिए यहाँ पर पोस्ट दी गई है। ठीक है, उसमें आपको स्पोर्ट कोच का भी काम करना पड़ेगा, हॉस्टल वार्डन का भी काम करना पड़ेगा, जिसमें बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन, ताइक्वांडो, हॉकी, इतनी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप इसकी डिटेल में इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.bcjaps.net.in। तो यहाँ पर इस वेबसाइट को लॉगिन करके इसकी पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 22 से 23 मार्च 2021 को ये इंटरव्यू होने वाला है। और आप अपने सर्टिफिकेट को स्कूल की वेबसाइट जनरल BC जोशी APS@gmail.com पर भेज सकते हैं, अपना रिज्यूम, अपने डॉक्यूमेंट से। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थी। तो दोस्तों 2 स्कूलों का हमने यहाँ पर जिक्र किया। ठीक है, नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मंगलौर हरिद्वार और जनरल BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़। तो इन दोनों जगह पर निकली हुई, अगर आप एलिजिबल हैं इनके लिए तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल, बाकी क्वेरीज़ के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जितना संभव हो पाएगा आपको वहाँ पर आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए।